हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उजाल है। यार कश्मीर में भारत ने 22 टनल रेलवे के लिए बनाकर तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। पाकिस्तानियों में तो मातम। भाई टनल वजह वो हमारे पास तो एक टनल ये नहीं बना सकते वो अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हैं। लेकिन वहाँ कैसी क्योंकि भाई टनल बना ली उन्होंने ओ यार। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर ये कैसे इन्होंने 22 टनल बनाए हैं, वो भी एक साथ। ये तो वॉच जल्दी से करते हैं तभी कुछ हम इसके बारे में कुछ आइडिया लगा पाएंगे। तो कौन करते स्टार्ट। द ड्राफ्ट में हमने आपको दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज की कहानी बताई थी, जिस पर आने वाले दिनों में बादलों के बीच से वंदे भारत एक्सप्रेस तेज रफ्तार से गुजरा करेगी। द ड्राफ्ट में आज हम आपको उसी आर्क ब्रिज के पास दुनिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बनी रेल सुरंगों के बारे में बताएंगे, जिससे आने वाले दिनों में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन गुजरा करेगी। जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे के एक ऐसे रूट के बारे में बताएंगे जिसके 111 किलोमीटर लंबे सेक्शन में से ट्रेन 97 किलोमीटर तक सुरंग में चलेगी और इसके लिए एक दो नहीं बल्कि 27 सुरंगें बनाई गई हैं और 67 किलोमीटर की एक स्केप चैनल भी बनी है। द ड्राफ्ट में बात पहाड़ों को चीर कर बनाए जा रहे उस रेल रूट और सुरंग की होगी जिसका शिलान्यास तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, लेकिन लेट लतीफे के कारण वो काम अब पूरा हो रहा है। 10 मिनट के इस वीडियो में ऐसी जानकारी होगी जिससे आप जानकार भी बनेंगे और रोमांचित भी होंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वो भी बिना स्किप किए। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक जरूरी बात, देश में क्या क्या नया बन रहा है ये तो आपको कई YouTube चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन कैसे हो रहा है, कब शुरू हुआ था, इतिहास क्या था और भविष्य क्या है, ये गारंटी के साथ सिर्फ हम ही बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। छात्रों के बीच इसे जरूर शेयर कीजिए, इससे छात्रों को बहुत फायदा होगा। अब शुरू करते हैं रेलवे के उस 111 किलोमीटर लंबे रूट पर सुरंगों की कहानी, जो भारतीय रेल के अब तक के सबसे बड़े कारनामों में से एक है और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक चमत्कार। 21 दिसंबर 2023 को देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में जश्न था, खुशी थी, 3 दशक पुराने सपने के साकार होने का आनंद था। इस वीडियो में 111 किलोमीटर लंबी कटरा बनिहाल रेल लाइन पर सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी एक सुरंग के काम को पूरा होते हुए दिखाया गया था। वीडियो पोस्ट करते हुए रेल मंत्री ने लिखा, 3209 मीटर लंबी सुरंग T1 में। इस कामयाबी के लिए टीम रेलवे को बधाई देता हूँ। अब उधमपुर बारामूला फेज की सभी सुरंगों का काम पूरा हो चुका है। इस सफलता को मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि T1 में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा था, लिहाजा यहाँ पर सुरंग का निर्माण करना इंजीनियर्स और मजदूरों के लिए असंभव लगने वाला काम था, जिसे लंबी कोशिश के बाद पूरा कर लिया गया। आपके मन में ये सवाल होगा कि ऐसा क्या है कि इस सुरंग में जो इतना जश्न है, इतनी खुशी है और इसकी इतनी चर्चा हो रही है। दरअसल भारत के लोग देश के किसी भी हिस्से में रेल यात्रा कर सकते हैं, रेल से जा सकते हैं। यहाँ तक कि तमिलनाडु में समंदर के ऊपर रेलवे ट्रैक है जिस पर रेल चलती है। भारत से पाकिस्तान रेल लाइन जाती है, बांग्लादेश भी भारतीय रेल लाइन से जुड़ा है। पूर्वोत्तर में रेल अब अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, लेकिन भारत के लोग रेलवे से डायरेक्ट कश्मीर नहीं जा सकते हैं, श्रीनगर स्टेशन पर नहीं उतर सकते हैं। भारत के किसी हिस्से से श्रीनगर और उससे आगे जाने के लिए सिर्फ 2 तरीके हैं, सड़क मार्ग या हवाई मार्ग। आप दिल्ली में ट्रेन में बैठें और श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर उतरें, ऐसा अब तक संभव नहीं था। इस एक सुरंग के बनने से अब ये संभव होगा। आप देश के किसी भी हिस्से में ट्रेन पर बैठेंगे और सीधे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे। इस रेल सुरंग की यही सबसे बड़ी खासियत है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि हम चांद पर पहुंच चुके हैं, अंतरिक्ष में हर दिन नए नए झंडे गाड़ रहे हैं, तो फिर देश के किसी दूसरे हिस्से से ट्रेन से श्रीनगर क्यों नहीं जुड़ा हुआ है। 20वीं सदी के अंत में देश के 2 प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी के मन में भी यही सवाल था, जिसके जवाब में पहले नरसिम्हा राव ने, फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय रेलवे के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 1990 के दशक में भारत में जम्मू तक तो रेल चलती थी, लेकिन उससे आगे रेल नहीं चलती थी। उधमपुर तक रेल लाइन का काम चल रहा था, लेकिन 1985 में शुरू हुए इस रेल लाइन का काम कछुए की गति से भी धीमा था। तभी 1994 में तब के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने उधमपुर से कटरा तक 25 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने का ऐलान किया। 1996 में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, तीसरे मोर्चे की सरकार बनी, काम की रफ्तार और धीमे हो गई। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी पूर्ण बहुमत वाली NDA सरकार के साथ फिर से PM बने। उन्होंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर में नए रेल लाइन की फाइल मंगाई और टुकड़ों में बन रहे रेल रूट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित कर दिया। इस नए रेल प्लान में 20 से 25 किलोमीटर नहीं बल्कि उधमपुर से बनिहाल तक 272 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने का ऐलान हुआ।
इसे नाम दिया गया USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। 1999 में प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ, लेकिन इसके बनने में कई रुकावटें थी। सबसे पहले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार किया गया। इस रिपोर्ट में रेल लाइन की रूट की बात करें तो तय हुआ कि ये उधमपुर से शुरू होकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा, इसके बाद रियासी, बनिहाल, काजीगुंड, अनंतनाग, अवंतीपुरा, श्रीनगर और बडगाम होते हुए बारामूला में जाकर पूरा होगा। रूट तय करने के बाद सवाल उठा कि पैसे की कमी तो नहीं आएगी, लेकिन अटल सरकार ने साफ कर दिया कि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है, पैसे की कमी नहीं होगी। 3 वर्षों की मेहनत के बाद 2002 में उधमपुर बारामूला रेल लिंक का काम शुरू हुआ और इसकी नींव डाली अटल बिहारी वाजपेयी ने। यानी आजादी के 55 वर्षों के बाद कश्मीर में ट्रेन चलाने का रास्ता साफ हुआ। तय हुआ कि इस रेल रूट की कुल लंबाई 272 किलोमीटर होगी। पहले फेज में कटरा से उधमपुर रेल रूट को शामिल कर लिया गया। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर थी। 1994 में तब के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने इसका अप्रूवल दिया था। 2013 में ये रेल लाइन बनकर तैयार हुई, यानी सिर्फ 25 किलोमीटर रेल रूट तैयार होने में 19 साल लग गए। दूसरा फेज कटरा से बनिहाल तक का है। ये रूट 111 किलोमीटर का है। तीसरा बनिहाल से काजीगुंड तक का है। इसकी लंबाई 18 किलोमीटर है, ये भी पूरा हो चुका है। चौथा फेज काजीगुंड से बारामूला रूट की लंबाई 118 किलोमीटर है, इसे भी पूरा किया जा चुका है। यानी बनिहाल से बारामूला तक का 136 किलोमीटर का काम जून 2013 में पूरा हुआ। इस रूट पर ट्रेन भी चलने लगी है। इस पूरे 272 किलोमीटर रेल रूट में 161 किलोमीटर लंबे रेल रूट पर ट्रेन चलती है, जबकि 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनियाल रेल रूट का काम लगभग पूरा हो चुका है। 111 किलोमीटर का ये वही रूट है जिसमें 97 किलोमीटर की रेल लाइन सुरंग में बनी हुई है। इन सुरंगों की संख्या 27 है। इस रूट पर 67 किलोमीटर की स्टेट टनल भी बनी है। इतना ही नहीं, इस 111 किलोमीटर के रूट में 26 बड़े और 11 छोटे रेलवे ब्रिज हैं। 2 रेलवे ब्रिज तो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज में गिने जाते हैं। इसमें एक है चिनाब नदी पर बना चिनाब आर्च ब्रिज और दूसरा है अंजी नदी पर अंजी घाट रेलवे ब्रिज। ये भारत का पहला केबल रेल ब्रिज है। ये दोनों ही पुल अपने आप में इंजीनियरिंग के शानदार नमूने हैं। चिनाब नदी पर बने ब्रिज पर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है। इस पुल के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस रूट पर बनाई गई 5 सबसे बड़ी और मुश्किल रेल सुरंग के बारे में। पहली है पीर पांजाल सुरंग। इसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। ये 2013 में ही पूरी हो चुकी है और इसमें ट्रेन चलती है। दूसरी है टनल 15। इसे T15 के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई है 11.25 किलोमीटर। तीसरी है टनल 48, जिसे T48 के नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई 10.20 किलोमीटर है। चौथी है टनल 49, इसे T49 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 12.75 किलोमीटर है। पीर पंजाल सुरंग को पीछे छोड़ते हुए ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग बन गई है। और पांचवी है टनल 1। कटरा और रियासी स्टेशन के बीच 3.2 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है, जिसे T1 के नाम से जाना जाता है। इन 5 सुरंगों को मिला दिया जाए तो ये 46 किलोमीटर होता है। यानी 27 में से सिर्फ 5 सुरंग 46 किलोमीटर के हिस्से को कवर करती है। अब बात करते हैं टनल 1 की, जिसमें नरम चट्टाने और पानी के रिसाव के चलते काम करना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था। वर्षों से इस सुरंग का काम चल रहा था, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा था। इसे बनाने में न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड अपनाया गया है। सामान्यतः ये होता है कि एक तरफ से सुरंग को बनाया जाता है और आगे बढ़ा जाता है, लेकिन न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड में दोनों दिशाओं से सुरंग बनाई जाती है और एक बिंदु पर दोनों सिरे सटीकता से मिलते हैं। ये ड्रिल और ब्लास्ट प्रक्रियाओं की एक आधुनिक तकनीक है। आपको बता दें कि ये 111 किलोमीटर रूट की आखिरी टनल है। बाकी सारी टनल और पुल तैयार हो चुके हैं। हर जगह रेल लाइन बिछाने का काम हो रहा था। बस यही हिस्सा बचा था जो 20 दिसंबर 2023 को पूरा कर लिया गया। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर कुल 31,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है। ये वो सपना है जिससे देश के बाकी हिस्से को रेलवे के जरिए कश्मीर घाटी से जोड़ा जाना है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इस रेल परियोजना को बंद करने के लिए कह दिया गया था। रेल मंत्रालय ने पहाड़ के खतरे को देखते हुए कटरा और काजीगुंड के बीच मौजूदा परियोजना को रद्द करने का आदेश दे दिया था। इसमें चिनाब ब्रिज समेत कई सुरंग थी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2009 के बाद एक बार फिर से यूपीए की ही सरकार बनी और इस सरकार ने फिर से इस रूट के काम को शुरू कर दिया। हालांकि रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन काम चलता रहा।
2014 में केंद्र में बनी नई सरकार ने इसे प्रायोरिटी सेक्शन की तरह लिया और तब से काम की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। आने वाले कुछ महीनों में इस रेल रूट पर तेज रफ्तार में ट्रेनें चलेंगी। वैसे आपको बता दें कि देश के बाकी हिस्सों से सिर्फ जम्मू तक का ही रेल नेटवर्क है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली कोई ट्रेन नहीं है। जम्मू से श्रीनगर सिर्फ सड़क मार्ग से जाते हैं और ये यात्रा लगभग 244 किलोमीटर की है, जिसमें यात्रियों को लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं। लेकिन अब जब इस रेल ट्रैक पर ट्रेन चलेंगी, ये दूरी 3 से 4 घंटे में पूरी हो जाएगी, यानी समय सिर्फ 1/4 लगेगा। इस रूट पर फिलहाल 2 तरह की वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्लान है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जिसमें 16 कोच होंगे और दूसरी वंदे मेट्रो जिसमें 9 कोचेज होंगे। जम्मू कश्मीर में वंदे भारत वाली यात्रा और भी शानदार हो जाएगी जब ये ट्रेन विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज से गुजरेगी, जो बनकर तैयार हो चुका है। द ड्राफ्ट का ये वो मोदी जी के हाथों। यकीन मानो कि आज हर कश्मीरी घर में जश्न होगा कि आज हम भारत के हर कोने में जा पाएंगे ट्रेन के थ्रू, क्योंकि ट्रेन थोड़ा सस्ता भी बिल्कुल। अंदाजा लगाओ, मोदी जी जब से आए हैं तो काम गोली हुआ। आज वो टनल भी बन गई जिसमें सबसे ज्यादा खतरा था, और लास्ट टनल 111 किलोमीटर था वो। तकरीबन ये टोटल ट्रैक बनाया और जिसके अंदर 100 किलोमीटर तो तकरीबन टनल है। कैसे किया इसको, कैसे किया यार? इतना गंदे रास्ते को कैसे बनाया, कैसे पॉसिबल किया यार? ये सारे पहाड़, ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है यार। 100 किलोमीटर पहाड़ के अंदर टनल बनाना कौन बना सकता है? टनल रुका हुआ था। और ये भारत ने इसको नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया, यानी वो मतलब कि जिस तरह नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी उसकी तरह इसको लिया गया कि भाई हर हाल में चलेगा, इसको बंद नहीं किया जाएगा और आगे लेकर चले मोदी जी इसको। और आज उसका सपना कश्मीरियों का आज मोदी जी ने पूरा कर दिया। 20 दिसंबर को वही ना, जब कश्मीर में उस टनल को पूरा हुआ, इंजीनियर्स की खुशी को देखो यार, इंडियन तिरंगा लहरा रहे थे भाई। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतने बड़े बड़े टनल उन्होंने बनाए हैं। मैं तो बोलते इतने तो बड़े टनल किधर भी नहीं है जो ये कश्मीर में इंडिया में 100 किलोमीटर के टनल का ट्रैक मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कहीं होगा जो कि भाई इतना बड़ा। ये भी सिर्फ कश्मीर के लिए मोदी जी ने किया। कि कश्मीर के लोग फायदा उठाए और चलाएंगे भी कौन सी वंदे भारत जो इंडिया में चल रही है, वो कश्मीरी के लिए ट्रेनें नहीं, आला ट्रेन। और हम लोग अपने कश्मीर में क्या लेकर गए आज तक? कुछ भी नहीं हो यार, आजाद क्या लेके गए? क्या इस तरह का ट्रैक हम कश्मीर के अंदर 100 साल तक बना? चलो वो तो रहते नहीं रहते, वो तो एक अलग बात है, लेकिन क्या 100 साल तक भी हम बना पाएंगे? तुमने 100 साल की बात किया, अगर ये 500 साल भी लगे रहे ना, एक रेलवे का हमने क्या किया? हमने रेल पे कोई ट्रैक बिछाया? ये ऐसा ट्रैक बिछा सकते हैं जिसमें 27 टनल हो और 100 किलोमीटर का फासला हो, वो भी पहाड़ों को खोद के। ख्वाबों में ही नहीं बना सकते, ये ख्वाब भी आए तो ये नहीं बना सकते। ये सिर्फ मुमकिन करने वाला मोदी। और देखो जब सबने वो काम कंप्लीट किया, इंजीनियर्स इंडियन तिरंगे लहरा दिए कि भाई इंडिया ने वो काम कर दिखाया जो नामुमकिन था। बिल्कुल। आज कश्मीर के अंदर कुछ टाइम के अंदर वंदे भारत दौड़ी हो। ये कश्मीरियों को एहसास नहीं होगा कि हमारे पास ये रेल नहीं है। मोदी जी ने वो भी इनकी ख्वाहिश पूरी कर दी कि भाई अब वंदे भारत उधर चले। तो यार आपके क्या थॉट है? इतनी बड़ी अचीवमेंट हमारे वीडियो खत्म